अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख्ती नंबर 13 मश्क तशदीद। जितने भी मुसलमान बहन भाई तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रोज़ाना का सबक अपलोड किया जाता है, तो आप लोग रोज़ाना का सबक सुन लिया करें तो इंशाअल्लाह आप अच्छा सीख पाएंगे। और मैं वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाती हूँ, तो इसको आगे भी शेयर किया करें और आप लोग भी, ताकि इस सदका जारिया में शामिल हो सकें। तो आइए सबक शुरू करते हैं। मीम के ऊपर पेश है, पेश को हमने खींचकर नहीं पढ़ना। जो मेरे बहन भाई आज मेरी पहली दफ़ा मेरा सबक देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि ये तशदीद है। 3 दंदाने वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। तशदीद हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। ये तशदीद किसके ऊपर है? रॉ के ऊपर। तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार अपने पहले वाले हर्फ से मिलकर और एक बार अपने खुद पढ़ा जाता है। अब मैं आप लोगों को हिज्जे करके सबक सुनाती हूँ और साथ साथ आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। मीम पेश मुँह, काफ रॉ ज़बर कर, मुकर। रॉ के ऊपर रुक गए, कर। रॉ ज़बर रॉ, मुकर रॉ। मीम ज़बर मा, मुकर्रमा। ता दो ज़ेर तीन, मुकर्रमातिन। 2 ज़ेर पे हमने गुन्ना अदा किया है, तिन, मुकर्रमातिन। मीम पेश मुँह, तो हा ज़बर तो, हा पे रुक गए, तो हा ज़बर हा, मुतहहा। रॉ ज़बर रॉ, मुतहहरा। ता 2 ज़ेर तीन, मुतहहरातिन। वाव सीन ज़बर वस। देखें ये जो अलिफ लिखा है इसके ऊपर या इसके नीचे किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है, ये खाली है। अगर इसके ऊपर कोई हरकत होती तो हम इसको मिला के पढ़ते या इसको पढ़ते। इसके ऊपर या इसके नीचे किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है, क्योंकि उसके अगले वाले लफ्ज़ को देखें, उसके ऊपर तशदीद है। तशदीद का काम होता है लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ना, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। हम वाव को मिलाएंगे सीन के साथ। वाव सीन ज़बर वस। सीन है सीटी वाला लफ्ज़, वस। सीन ज़बर सा, वस्सा। मीम अलिफ मद ज़बर मा, वस्समा। हमज़ा ज़ेर ई, वस्समाई। हमज़ा अलग से वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, हमज़ा को वाज़ेह नहीं पढ़ते। ई की आवाज़ आनी चाहिए, वस्समाई। अब मैं आप लोगों को पूरी लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, तो आप लोग साथ में रिपीट कीजिएगा। मुकर्रमातिन, मुतहहरातिन, वस्समा। हमज़ा पे रुक गए हम, क्योंकि यहाँ हमने वक्फ किया है। जब हम यहाँ पूरी लाइन ख़त्म करते वक्त हम जब वक्फ करेंगे तो ये ज़ेर ख़त्म हो जाएगा। इस ज़ेर की जगह ऊपर जज़म आ जाता है। किसी भी लफ्ज़ को जब हम वक्फ करते हैं तो वहाँ जज़म आ जाता है, इसलिए ये ज़ेर ख़त्म हो गई। वस्समा। आज का सबक एक लाइन हमारी पूरी हुई, तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर सबक समझ आ जाता है तो आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।